हेलो अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद ख़ालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल लर्न विद ख़ालिद पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को JSSC CGL JTET और JSSC CGL टेक्निकल वाले के लिए ये वीडियो है। आज का ये दूसरा वीडियो है जो कि MCQ पर है। तो आज के इस क्लास में जो सवालें होंगे ये उर्दू की पैदाइश के मुताल्लिक़ नज़रियात से कुछ चंद सवालात होंगे जिसको आप लोग अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप सबसे पहले देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखें कि उर्दू के आगाज़ व इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ सबसे पहले किसने अपने ख़यालात का इज़हार किया। ठीक है, देखें ऑप्शन देखें, ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद या फिर बी सुलेमान नदवी या सी मीर अमन या फिर डी हैदर अली आतिश। यानी कि उर्दू के आगाज़ व इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ सबसे पहले किसने अपने ख़यालात का इज़हार किया। जैसा कि आपको पता होगा कि उर्दू के आगाज़ के बारे में सबसे पहले मीर अमन ने बाग बहार में 1803 के दिबाचे में अपने ख़यालात का इज़हार किया है। वो लिखते हैं कि जब अकबर बादशाह तख्त पर बैठे तब चारों तरफ के मुल्कों में से सब कौम कदरदानी और फैज़ रसानी उस ख़ानदान लासानी की सुनकर हुजूर में आकर सभी लोग जमा हुए, लेकिन हर एक की गोयाई और बोली जुदा जुदा थी। यानी सभी की जो बोली थी, ज़ुबान अलग अलग थी, तो समझने में दुश्वारियाँ होती थी। इकट्ठे होने से आपस में लेन देन है ना, सवाल जवाब करते थे। एक ज़ुबान उर्दू को मुकर्रर कर दिया गया है ना, लेकिन ये गलत नज़रिया था उनके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सी है ना, मीर अमन। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी मीर अमन। दूसरा सवाल देखें कि उर्दू बादशाह अकबर के दौर में पैदा हुई है, ये किसका कहना है। ठीक है, ऑप्शन देखें, ए मीर अमन या बी गालिब या फिर सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद या फिर डी मसऊद हुसैन ख़ान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए मीर अमन। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि उर्दू बादशाह अकबर के दौर में पैदा हुई है। ठीक है, या ये किसने कहा, अभी मैंने बताया था ना इसका किस्सा अकबर बादशाह के बारे में है ना, तो मीर अमन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखें कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है ना, उर्दू ब्रज भाषा से निकली। ब्रज भाषा कहते हैं ब्रज के इलाके की बोली है ना, जिसका कदीम अदब बहुत ही आला और वसी समझा गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा से निकली है, यह कौल किसका है। ऑप्शन देखिए, ए मीर अमन या फिर बी शेर अली अफसोस या फिर सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद या फिर डी महमूद शिरानी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है, आगे देखें, चौथा सवाल देखें कि झेल में से किसने कहा है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई है। दक्कन यानी जुनूबी इलाके को हम क्या कहते हैं, दक्कन कहते हैं। उर्दू दक्कन में पैदा हुई है, किसने कहा है। ऑप्शन देखें, ए नसरुद्दीन हाशमी, बी मीर अमन या फिर सी शौकत अली सब्ज़वारी या फिर डी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नसरुद्दीन हाशमी। आगे देखें, पांचवा सवाल है कि झेल में से किसने कहा है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई है ना, उर्दू पंजाब में पैदा हुई है। ऑप्शन देखें, ए शेर अली ख़ान सरखोश या फिर बी हाफिज़ महमूद शिरानी या फिर सी नसरुद्दीन हाशमी या फिर डी ए और बी दोनों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ए और बी, यानी कि शेर अली ख़ान सरखोश और बी हाफिज़ महमूद शिरानी, ए और बी दोनों हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको देख लें आप लोग। छठा सवाल देखें, छठा 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, छठा सवाल देखें आप लोग कि टी ग्राहम बेली के मुताबिक उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ है ना, उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ है। तो ऑप्शन देखें, उड़ीसा या फिर बी लाहौर या फिर सी दिल्ली या फिर डी दक्कन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी लाहौर है ना। टी ग्राहम बेली के मुताबिक जो है
उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ हुई है? लाहौर में। ठीक है, आगे देखें। 7वां सवाल है कि सैयद मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर के मुताबिक उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ है? सभी के अलग अलग है, समझे है ना। सवाल ये है कि सैयद मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर के मुताबिक उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ है? ऑप्शन देखें, ए पंजाब, बी दिल्ली, या फिर सी लाहौर, या फिर डी कश्मीर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पंजाब। ठीक है, सैयद मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर के मुताबिक जो है उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब में हुई है। ठीक है, ये आप लोग अच्छी तरीके से याद रखें ज़हन में। 8वां सवाल देखें कि किसने कहा है कि उर्दू वादी सिंध में पैदा हुई है? तो ऑप्शन देखें, ए शौकत सब्ज़वारी, या फिर बी सुहेल बुखारी, या फिर सी सुलेमान नदवी, या फिर डी मसूद हुसैन ख़ान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सुलेमान नदवी। ठीक है, सुलेमान नदवी इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, किसने कहा है कि उर्दू वादी सिंध में पैदा हुई है? किसने कहा है? सुलेमान नदवी में। ठीक है, 9वां सवाल देखें कि किसने कहा है कि उर्दू की असल खड़ी बोली सिर्फ खड़ी बोली है? ऑप्शन देखें, ए सुलेमान नदवी, या फिर बी ज्ञान चंद्र जैन, या फिर सी मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, या फिर डी शीरानी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ज्ञान चंद्र जैन, यानी कि इसने उर्दू की असल खड़ी बोली सिर्फ खड़ी बोली है। किसने कहा है? ज्ञान चंद्र जैन ने। ठीक है, आगे देखें। 10वां सवाल है कि झेल में से मसूद हुसैन ख़ान का नज़रिया कौन सा है ना। ऑप्शन देखें, उर्दू दहली और निवाह दहली में पैदा हुई, या फिर बी में देखें कि उर्दू खड़ी बोली से तश्कील पज़ीर हुई। पज़ीर कहते हैं कबूल करने वाले को। ठीक है, सी का देखें कि उर्दू में हरियाणवी बोली के भी असरात हैं, या फिर डी ये सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ये सभी, यानी कि मसूद हुसैन ख़ान का जो नज़रिया है वो है उर्दू दहली और निवाह दहली में पैदा हुई, वो भी है, और उर्दू खड़ी बोली से तश्कील पज़ीर हुई, और उर्दू में हरियाणवी बोली की भी असरात है। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा आंसर, यानी ये सभी। 11वां सवाल देखें कि झेल में से किसके मुताबिक खड़ी बोली हिंदुस्तान, उर्दू और हिंदी सब एक ही है? ऑप्शन देखें, ए जॉर्ज ग्रीशन, बी शौकत सब्ज़वारी, या फिर सी सुहेल बुखारी, या फिर डी ए और बी दोनों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ए और बी, यानी कि जॉर्ज ग्रीशन और शौकत सब्ज़वारी, है ना। सवाल था कि झेल में से किसके मुताबिक खड़ी बोली हिंदुस्तानी, उर्दू और हिंदी सब एक ही है? तो किसने कहा था? जॉर्ज ग्रीशन और शौकत सब्ज़वारी। ठीक है, 12वां सवाल देखें कि झेल में से किसके मुताबिक उर्दू हिंद आर्याई नहीं बल्कि द्राविड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? किसने कहा था? ऑप्शन देखें, मसूद हुसैन ख़ान, या फिर बी शौकत सब्ज़वारी, या फिर सी सुहेल बुखारी, या फिर डी शीरानी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सुहेल बुखारी, यानी कि इन्होंने इसके मुताबिक जो है उर्दू हिंद आर्याई नहीं बल्कि द्राविड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, सुहेल बुखारी का ये मानना है। आगे देखें, 13वां सवाल देखें कि हिंदुस्तानी फ़ोनेटिक्स और हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी किताब है? हिंदुस्तानी फ़ोनेटिक्स और हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी किताब है? ऑप्शन देखें, ए मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, या फिर सुलेमान नदवी, या फिर सी सुहेल बुखारी, या फिर डी शौकत सब्ज़वारी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर। ठीक है, 14वां सवाल देखें कि नक़ुश सुलेमानी किसकी किताब है? ऑप्शन देखें, ए सुहेल बुखारी, या फिर बी सुलेमान नदवी, या फिर सी शौकत सब्ज़वारी, या फिर डी मसूद हुसैन ख़ान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सुलेमान नदवी, यानी कि आपका जो नक़ुश सुलेमानी जो है किताब जो है ये सुलेमान नदवी की है। ठीक है, 15वां सवाल देखें कि किसने कहा है कि उर्दू की पैदाइश उड़ीसा में हुई है? ऑप्शन देखें, शौकत सब्ज़वारी, या फिर मसूद हुसैन ख़ान, या फिर सी सुहेल बुखारी, या फिर डी जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सुहेल बुखारी। ठीक है, किसने कहा है? सुहेल बुखारी ने कहा है कि उर्दू की जो पैदाइश है वो उड़ीसा में हुई है। ठीक है, आगे देखें 16वां सवाल देखें कि उर्दू की पैदाइश के मुताल्लिक किसका नज़रिया काबिल कबूल माना जाता है। ऑप्शन देखें, ए सुहेल बुखारी, या फिर बी सुलेमान नदवी, या फिर सी टी ग्राहम बेली, या फिर डी मसूद हुसैन ख़ान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी मसूद हुसैन ख़ान। उर्दू की जो पैदाइश के मुतालिक ये जो किसका नज़रिया है? ये मसूद हुसैन का नज़रिया है। ठीक है, काबिल कबूल माना जाता है इनके नज़रिए से। ठीक है, तो 17वां सवाल देखें कि झेल में से ये किसने कहा है कि कदीम पंजाबी उर्दू की माँ है और खड़ी बोली सौतेली माँ है। ठीक है, किसने कहा है? ऑप्शन देखें, ए गिरिसन, बी टी ग्राहम बेली, या फिर सी मसूद हुसैन ख़ान, या फिर डी सुलेमान नदवी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी टी ग्राहम बेली। यानी कि सवाल ये था कि झेल में से ये किसने कहा है कि कदीम पंजाबी उर्दू की माँ है और खड़ी बोली सौतेली माँ है। ये टी ग्राहम बेली ने कहा है। 18वां सवाल देखें कि दक्कन में उर्दू किसकी किताब है। ऑप्शन देखें, ए बागड़ू, या फिर बी ओदी, या फिर सी ब्रज भाषा, या फिर डी खड़ी बोली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बांगड़ू। ठीक है, दक्कन में जो उर्दू है वो किसी किताब है? बांगड़ू। आगे देखें 19वां सवाल देखें कि दास्तान उर्दू किसकी किताब है। ऑप्शन देखें, ए सुहेल बुखारी, या फिर बी टी ग्राहम बेली, या फिर सी शौकत सब्ज़वारी, या फिर डी जॉर्ज ग्रिसन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी शौकत सब्ज़वारी। ठीक है, सी हो जाएगा आपका आंसर। दास्तान उर्दू जो है ये शौकत सब्ज़वारी की किताब है। 20वां सवाल देखें कि पंजाब में उर्दू किसकी किताब है। ऑप्शन देखें, ए मसूद हुसैन ख़ान, या फिर बी हाफिज़ महमूद शिरानी, या फिर सी मीर अमन, या फिर डी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हाफिज़ महमूद शिरानी। ठीक है, पंजाब में जो उर्दू है ये हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब है। ठीक है, तो ये थी आज के उर्दू की पैदाइश के मुतालिक कुछ नज़रियात के सवालात जो मैं आज आप लोगों के सामने लाया हूँ। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, देख लेंगे, ये सभी के लिए है। ठीक है, बाकी कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।